लेखिका, शिक्षिका, साथ ही साथ इसके हिंदी का बड़ा महत्व पूरे भारत के अंदर देखने को मिलता है। तो इसी के साथ आज हम हमारी खास मुलाकात के अंतर्गत युवा साहित्यकार, लेखिका और शिक्षिका, जो तीनों क्वालिटी एक ही पर्सन के अंदर है, वह विजय लक्ष्मी जांगिड़ है, जो आज हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद है। तो विजय लक्ष्मी जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 स्टूडियो के अंदर। विजय लक्ष्मी जी, आप सबसे पहले तो अपना परिचय बताइए कि आखिरकार आपने अपने करियर की शुरुआत कहां से करी और आपने ये तीनों उपलब्धियां कैसे हासिल करी। नमस्कार दर्शकों और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अगर मैं देखूं मेरे जीवन की शुरुआत तो जन्म हुआ टोंक में, उसके बाद एजुकेशन चली, पढ़ाई के साथ साथ लिखने का शौक था। कक्षा 9th में पहली कविता लिखी, लेकिन डायरी में लिखकर छोड़ दी। कुछ समय बाद एक शिक्षक जो मेरी हिंदी की थी, उनके हाथ में वो कविता लगी, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। लिखने का सिलसिला काफी बाद में जाकर के शुरू हुआ और परिपक्वता की सीढ़ियां अभी चढ़नी शुरू हुई थी कि 2016 में मुझे एक ऐसा अवसर मिला कि मेरी पहली पुस्तक प्रकाशित हुई जवाहर कला केंद्र के सहयोग से। उसके बाद दूसरी पुस्तक 2018 में आई, आखिर कितनी अनामिकाएं, साहित्य अकादमी के सहयोग से। और तीसरा काव्य संकलन अंतरा प्रकाशन में प्रकाशित किया, दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले में उसका विमोचन हुआ। कहानी, कविताएं, नाटक सभी पर लिखने का प्रयास करती हूँ, सीख रही हूँ। आप बता रहे हैं कि आप कहानी, लेखक और कविताएं वगैरह सब कुछ लिखते हैं, तो ये सब चीजें आप हिंदी भाषा के अंदर लिखते हैं या कोई अन्य भाषा भी है इसके अंदर जो सम्मिलित करी हुई है? मेरा पहला प्यार हिंदी है और मैं हिंदी में ही लिखती हूँ। कुछ मैंने अपनी रचनाएं राजस्थानी में भी लिखी हैं और हिंदी से विशेष प्रेम होने के कारण बचपन से हिंदी के प्रति रुझान था और बहुत लगाव था, इसलिए हिंदी। और मैं मानती हूँ कि व्यक्ति की जो मूल सृजनात्मकता है वो उसकी मातृभाषा में ही सामने आती है और हमारी मातृभाषा जाहिर सी बात है हिंदी है हमारी मातृभाषा। लेकिन अगर हम वही बात करें तो आपको 2009 के अंदर गुजरात में राज्यपाल नवल किशोर से भी सम्मानित किया गया था, तो किस उपलक्ष्य में आपको सम्मानित किया गया था, कुछ आप इस बारे में बताएंगे? शिक्षिका हूँ, शिक्षण करना मेरा प्राण है। बिल्कुल। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे हिंदी शिक्षक के रूप में इस जीवन में काम करने का मौका मिल रहा है। इसी संदर्भ में 2009 में मुझे इसे श्रेष्ठ शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया था, जिसका अभी आपने उल्लेख किया। उसके बाद काफी शिक्षा के क्षेत्र में काफी सम्मान मिले। पिछले वर्ष मेरे ही विद्यालय की संस्था ECMS द्वारा मुझे श्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार से नवाजा गया, सम्मानित किया गया। ये मेरे विद्यार्थियों का मेरे प्रति प्रेम है और मेरे कार्य के प्रति डेडिकेशन है, निष्ठा है, लगाव है, प्रेम है। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप एक कवि भी हैं और कवि के साथ साथ आपकी पुस्तकें भी पब्लिश हो चुकी हैं, तो उन पुस्तकों के अंतर्गत आखिरकार आपने क्या कुछ प्रकाशित करवाया है? क्या आपने उसमें अपनी जीवनी डाली है या उसमें कोई अन्य कुछ ऐसा विशेष चीज जो आपने उन पुस्तकों के अंदर रखी हो? विशेष रूप से अभी तक जितनी भी मेरी पुस्तक प्रकाशित हुई है उनमें काव्य संग्रह है, कविताएं हैं जो कि छंद मुक्त शैली में लिखी गई है, कुछ गीत भी हैं और अभी मैं 2 प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ। एक साक्षात्कारों की श्रृंखला प्रकाशित होगी, इसके लिए मैं अभी काम कर रही हूँ। इसके अलावा एक नाटक संग्रह मेरा लगभग तैयार है, प्रकाशन के कार्य में चल रहा है। और एक और प्रोजेक्ट जिस पर मैं काम कर रही हूँ, हम सभी को गर्व है कि हमारे राजस्थानी भाषा के एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर फिल्म के राजस्थानी भाषा की फिल्में बनाते हैं, राजजी जांगिड़, और उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में बहुत अच्छा काम किया है और अब वो राजस्थानी में काम कर रहे हैं, तो उनके साथ एक फिल्म की। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपकी हिंदी के अंदर बहुत अच्छी पकड़ है, लेकिन अगर हम वही दूसरी ओर बात करें तो हिंदी का वर्चस्व पूरे भारत के अंदर बहुत कम होता हुआ नजर आ रहा है। आज की जो नौजवान पीढ़ी है, वो नौजवान पीढ़ी आज के समय में सबसे ज्यादा इंग्लिश या कोई अन्य भाषा की ओर ज्यादा फोकस करती हुई नजर आ रही है। तो इसके पीछे आपका क्या मानना है कि आखिरकार कैसे इस युवा पीढ़ी को हिंदी भाषा से अग्रसर कराया जा सके और हिंदी भाषा उनके जहन में भी डाली जा सके? इसमें सबसे बड़ा रोल 2 लोगों का है, मैं मानती हूँ। एक तो बच्चे के माता पिता और दूसरा उसका शिक्षक। हिंदी शिक्षकों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसमें। हमें बच्चों को हिंदी से प्रेम करना सिखाना पड़ेगा, क्योंकि जिससे प्रेम होता है ना, फिर इंसान उसकी तरफ अपने आप खींचा चला जाता है।
तो हिंदी से प्रेम सिखाने के लिए हमें बच्चों को हिंदी साहित्य के करीब लाना पड़ेगा। इसके लिए मैं बहुत सी रोचक गतिविधियां कक्षा में करवाती हूँ, जिससे बच्चे जुड़ते हैं और उसी के साथ उनका हिंदी के प्रति आकर्षण उनमें होता है, सीखने की जिज्ञासा पैदा होती है। तो इस तरह से शिक्षक के रूप में हिंदी के प्रति प्रेम जगाने का काम हो सकता है। दूसरा, अगर हम आज देखें तो हमारी मुख्य रूप से मैं मानते हैं कि हिंदी में कोई करियर नहीं है, लेकिन आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, ये किसकी वजह से? आप हिंदी भाषा की वजह से बैठे? हिंदी भाषा की वजह से। तो मैं बच्चों को ये कहना चाहूंगी और युवा पीढ़ी को और अभिभावकों को भी ये कहना चाहूंगी कि भाषा हमारा व्यक्तित्व बनाती है, हमारी संस्कृति और संस्कारों का परिचय देती है। भाषा हमारे संपूर्ण जीवन का परिचय देती है, जीवन दर्शन को बताती है। इसलिए हिंदी भाषा से प्रेम करना बच्चों को सिखाना चाहिए और बिल्कुल भी ये दोहरी मानसिकता नहीं रखनी चाहिए कि अंग्रेजी में ही भविष्य है, हिंदी में भी। हम कुमार विश्वास का नाम सुनते हैं, उन्होंने पूरे विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है, तो हिंदी की वजह से। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी में करियर नहीं है। तो आपने अभी तक इतनी सारी कविताएं लिखी हैं, उन कविताओं के अंतर्गत एक ऐसी कविता आज आप हमारे दर्शकों को सुनाइए जिसमें दर्शकों को मजा आ जाए और दर्शक खुद उस पुस्तक की ओर ज्यादा प्रभावित होते हुए नजर आए। एक गीत मैंने लिखा था बच्चों की शिक्षा के लिए, उसी गीत की कुछ पंक्तियां मैं गुनगुनाना चाहती हूँ यहाँ पर। तोड़ दो छोड़ दो अब ये बातें सभी जो पुरानी 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 हुई, बेटियों को तुम यूं न रुसवा करो, आगे बढ़ने का इनमें हौसला तुम भरो, तब की कुंदन बने सिर का चंदन बने, बेटियां देश की अभिनंदन बने, तोड़ दो छोड़ दो। ये मेरे दूसरे काव्य संग्रह आखिर कितनी अलंकाओं में संग्रहित है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा एक गीत प्रस्तुत किया है और इसी गीत के साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदी के अंदर अभी देश के अंदर अगर हम बात करें तो हिंदी का बहुत ज्यादा महत्व है और हमारे प्रधानमंत्री इस समय अलग अलग देशों में जाकर के हिंदी भाषा में ही उनसे बातचीत करते हैं और ज्यादातर उनको हिंदी भाषा का महत्व भी बताते हैं, जैसा कि आप भी अपने जीवन के अंदर कर रही हैं। और साथ ही साथ मुझे और हमारे समाज को भी आज के समय में हिंदी भाषा की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि यह हमारी एक मातृभाषा है और अगर हमें ही हमारी मातृभाषा नहीं आती होगी तो हम हमारे देश का नाम रोशन नहीं कर पाएंगे। तो इसी के साथ इस खास मुलाकात के अंदर फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।